नमस्कार, मैं हूं हरबंस नागो के और इस प्रचंड गर्मी में सूर्य देवता के पूरे सूर्य देवता के यवन में दो बहुत महान शख्सियत मेरे साथ हैं। एक तरफ से आप देख रहे हैं श्री सुकेश सिंह खजूरिया, एक आप बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शिक्षाविद हैं। उनके साथ पुनः मैं आभार प्रकट तो सुकेश खजूरिया जी को करते हुए साथ में दूसरे साथी डॉक्टर कुलदीप सिंह जी, फॉर्मर प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से हैं। मुझे कुछ ये लग रहा है हमारे तीनों साथियों में से किसी ने, शायद मैं इको आ रही है तो मेरी प्रार्थना है, क्या आप दोनों ने सर क्या ईयरफोन लगाया हुआ है? नहीं, मैं तो ईयरफोन के बगैर हूँ। ज्यादा इको आ रहा है? शायद मुझे ही लगता होगा, कोई बात नहीं, इसके बाद आगे चलते हैं, पता लग जाएगा। दर्शक बता देंगे। चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। डॉक्टर सुकेश खजूरिया जी, पहले आपके रिमार्क्स चाहूंगा। मैं दर्शक कुछ देख रहे हैं, शायद मुझे मैसेज वो दें कि इको आ रही है, क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है कि कुछ तकनीकी कारण से जो इको आ रही है, तो मैं दर्शकों को क्षमा चाहता हूं, दोनों अपने साथियों को कुछ विलंब हुआ है। बट आपकी आवाज से हमें तो इको नहीं आ रही। साथियों, थोड़ा सा एक तकनीकी समस्या हुई है, साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम देख लेते हैं कि समस्या क्या बन गई है। क्या इस समय दर्शक जो देख रहे हैं, शायद कोई लाइव पर है, क्या इको ऐसी आ रही है? क्या इसी इको कोई आ रही है? मुझे लगता है ये समस्या का समाधान हो गया है। दो दर्शकों ने बताया है। सॉरी फॉर इंटरप्शन सुकेश खजूरिया जी, पहले आपके ओपनिंग रिमार्क्स, इस प्रचंड गर्मी में प्रशासन ने जो भी कदम उठाए हैं, क्या आप समझते हैं वो बहुत हैं? देखिए हरबंस जी, सरकार जो है बहुत देर से जागती है। ये सरकार का पास्ट रिकॉर्ड है, क्योंकि सरकार को जब जागना होता है तब सरकार सोई होती है और इतनी गहरी नींद में सोई होती है कि उसको याद नहीं रहता है कि हमें क्या करना है। लेकिन देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब आपने ये सोच लिया कि जम्मू कश्मीर में बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है, जबकि कठुआ में 47 डिग्री गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है और जम्मू शहर में 44 डिग्री जो है वो गर्मी पड़ रही है। और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1 जून से जम्मू कश्मीर में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन सरकार को मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको होश आती है लेकिन बहुत देर के बाद आती है। सुकेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल जी जी।
सुकेश जी अपनी बात सुकेश खजूरिया जी जारी रखें प्लीज। देखिए, गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि सरकार ने इस काम के लिए जो फैसले पहले लेने चाहिए थे वो 1 जून से सरकार ने यह डिसाइड किया है कि अब छुट्टियां डाल दी जाएं, क्योंकि सरकारी तंत्र में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। Those who are at the helm of the affair, उनको बड़ी जल्दी से ये सोचना चाहिए कि इसके परिणाम क्या होंगे। हमें अपने बच्चों के बारे में बहुत जल्दी सोचना चाहिए, आम लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है, राइट टू लाइफ, सबका फंडामेंटल राइट है और इसको प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, और उनको लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जी डॉक्टर कुलदीप जी, मैं आपकी तरफ आता हूं। जिस तरीके से सुकेश खजूरिया ने प्रशासन के लिए बताया, जिस तरीके के हालात हैं, ये भी कहा जाता है जान है तो जहान है। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जम्मू में देखने में ये आ रहा है कि जितने ज्यादा मैक्सिमम केमिस्ट शॉप्स हैं, जो एक बाइलाज बना हुआ है, उसमें बाइलाज में कमी आ रही है कि बाइलाज जो बने हुए हैं कि केमिस्ट जो है काम बनाना होता है कानून के मुताबिक, उनको ये एक आदेश होता है कि इतने टेम्परेचर पर इतनी वो जो बराबर तौर पर वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। आपके पास तो डॉक्टर साहब असीम अनुभव है, लंबा एक तजुर्बा है, तो क्या जो स्वास्थ्य विभाग है, ड्रग कंट्रोल है, या जम्मू के जितने भी, जम्मू हो या जम्मू डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर हो, हेल्थ वाले हों, क्या डॉक्टर साहब वो पूरी तरीके से इसका पालन कर रहे हैं? और अगर ये पालन नहीं करते हैं तो क्या वो जो दवाइयां हैं उसमें उसका मिकदार कुछ कम हो जाता, लाइफ कम हो जाती है? क्या ये बात सही है? हाँ, एक्चुअली इसमें सिर्फ लोकल केमिस्ट्स का ही बात नहीं है, ये तो सरकारी डिस्पेंसरीज, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और प्रोविंशियल ड्रग स्टोर्स हाउसेस, उनमें भी ये प्रॉब्लम ज़रूर आ रही होगी। क्योंकि देखिए, जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग का फार्माकोपिया वगैरह है, उसकी गाइडलाइंस होती हैं ऑन द स्टोरेज। उसमें यह है कि काफ़ी हद तक जो मेडिसिन हैं वो 10 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड और अप टू 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप स्टोर कर सकते हैं। और जो स्पेशल ड्रग्स होती हैं जिनके ऊपर लिखा जाता है कि इसको अंडर रेफ्रिजरेशन रखना है या फ्रीजिंग टेम्परेचर में रखना है, वो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसे ब्लड बैंक में भी काफ़ी होती हैं। और बाकी जो डीप फ्रीजर्स हैं वो -80 तक जाता है, -10 to 18 तक। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ों का पालन, जो कि यूएसपी गाइडलाइंस हैं या WHO की गाइडलाइंस हैं या इंडियन गवर्नमेंट की ड्रग फार्माकोपिया की गाइडलाइंस है, उनके साथ कहीं सरकार ही अडेयर कर रही है, ऐसा नहीं लगता है। सो केमिस्ट की तो बात आप दूर रखिए, सिर्फ एक फ्रिज रखने से दवाइयों की पोटेंसी, एफिकेसी और सेफ्टी नहीं होती है। सो उसको पूरा ड्रग स्टोरेज का एक पैटर्न होता है, वो कहीं भी पालन उसका मुझे नहीं लगता हो रहा है। तो ये तो है तो चीज़ डेंजरस है, जबकि 48-50 तक टेम्परेचर जाएगा तो आप तो कहीं भी 25 या 30 डिग्री तक उसको नहीं रख सके हैं, रूम टेम्परेचर तो दूर की बात है। तो गांव में तो सुनते ही थे, तभी तो आप देख रहे हैं काफ़ी लोग, दवाइयों का अब्यूज़ होता है लेकिन एफिकेसी नहीं होती है, पोटेंसी नहीं होती है। सो इस तरफ सरकार का या एनजीओज़ का किसी का भी ध्यान नहीं गया है। वैक्सीनेशन जो हैं, वैक्सीन्स वगैरह हैं, उनके तो कोल्ड चेन आपने देखा ही है कि उस वक्त पोलियो वैक्सीन के लिए भी एक सेंटर डीप फ्रीजर्स होते हैं और बाद में वो
छोटे छोटे लोगों के थ्रू जैसे मतदान पेटियां जाती हैं वैसे वो फ्रीजिंग में जाती हैं। तो उनको तो हमने देखा है कि दे ट्राई टू मेंटेन इट, बट एज फार एज जनरल मेडिसिन या ड्रग्स हैं वो कहीं भी नहीं है। आप जन औषधि देख लीजिए या किसी भी सरकारी अस्पताल में भी देख लीजिए, और इसकी तरफ किसी का ध्यान गया नहीं है जी। सुकेश खजूरी जी, आपकी तरफ आता हूं। सरकार ने अभी अनाउंस किया है, कल ही जम्मू डिवीजन ने, कुछ और जगह पे जम्मू डिवीजन में, कि 1 तारीख से यानी कि कल से स्कूल जो है गर्मी के कारण जो है वो बंद हो जाएंगे। मगर इससे पहले इतनी ज्यादा प्रचंड गर्मी थी, स्कूलों के अंदर बंद नहीं हुए। और पूरा आपके पास भी प्रमाण होंगे क्योंकि आप शिक्षा संस्थानों से कईयों के स्टूडेंट आपसे जुड़े हैं, आपका शिक्षाविद होने के नाते इस पर आपकी पैनी नजर होती है। क्या वजह है कि चलिए सरकार आई, देर से आई, तो हम कह सकते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहलाते। मगर क्या वजह, प्रशासन ने खजूरिया जी बहुत देर से कदम उठाया। इससे पहले बच्चे, आपने सुना होगा, कई बच्चे जो क्लासेस में थे उनको प्रॉब्लम भी आई है। क्या वजह थी? ये बड़ा एक्टिव प्रशासन है, देर से उठाया हुआ कदम है, और क्या इस बात को स्वीकारते हैं कि सरकार ने उठाया है बस देरी से कदम उठाया है? देखिए, जो सरकार का पास्ट रिकॉर्ड है वो हमेशा ये बताता है कि सरकार हमेशा देर से कदम उठाती है। आपको याद होगा कि रामनगर के छोटे छोटे बच्चे 2019 और जनवरी 2020 में मरना शुरू हो गए, लेकिन सरकार को तब तक ये पता ही नहीं चला कि ये बच्चे क्यों मर रहे हैं। उनका मरने का कारण जो था उनके मरने के बाद पता चला। जब सरकार को यह पता चला कि इन सब बच्चों ने जो सिर्फ कंज्यूम किया है उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन उन बच्चों के मरने के बाद पता चला। जबकि कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई भी अपनी मेडिसिन बनाता है, मार्केट में भेजने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है, लेकिन उससे पहले इस बात की टेस्टिंग ही नहीं होती थी कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल है। मरने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन को यह पता चला कि इसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की परसेंटेज 34 पॉइंट कुछ परसेंटेज है। तो इसका मतलब है कि अनस्पूरियस ड्रग्स जो है वो तब तक बिकती रहती हैं जब तक सरकार नींद से उठती है, तो तब तक वो बच्चे मर चुके होते हैं। तो ऐसे ही सरकार के पास रिकॉर्ड्स हैं। अभी आप देख लीजिए, अपना दिल्ली में नवजात शिशुओं का एक हॉस्पिटल था, उसमें नवजात शिशु जो है मर गए, लेकिन वहां की सरकार को बाद में ख्याल आया कि यहां पे क्या क्या कमियां थी। बाद में कमियां तो गिना लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपनी कमियों को ठीक नहीं करते हैं। ये सरकार के सब स्टेटों के पास रिकॉर्ड्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक, ये डॉक्टर कुलदीप सर, जो सुकेश जी ने कहा ये तथ्यों पर आधारित बात है और बिल्कुल प्रमाण वो कर गए अपनी बातों से कि बात सही है। आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, एक तरफ से जैसे आपने बताया कि जितने मेडिकल स्टोर्स भी हैं, और खास करके प्रधानमंत्री ने जो बहुत से नए आयाम दिए हैं, जन औषधि की बात की है। आप जितने भी जन औषधि की आपने बताया दवाइयां हैं, उनके पास प्रॉपर मेंटेनिंग ही नहीं है। वही बस नहीं कि आपने सड़कों पर देखा होगा बहुत से बाहर से या जम्मू प्रवासी आते, दूसरे आते हैं, आइसक्रीम कुछ तो स्टैंडर्ड की कंपनी की होती, कई कुल्फियां बिक रही हैं, कुछ और चीजें बिक रही हैं, और वो ऐसा ही चीजें हैं कि उसका पानी शुद्ध है नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है, और इससे कई जगह पर बीमारी भी फैल रही है। ऐसे में प्रशासन, जो अभी तक प्रशासन ने कदम उठाए हैं, क्या आपकी नजर में आया कि प्रशासन ने सही कदम उठाए हैं? और जिस तरीके से कुछ चीजें ऐसे बिक रही हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यहाँ नहीं
कुछ और भी चीज़ों में बहुत सी कोल्ड ड्रिंक बिक रही हैं, कुछ और बिक रही हैं, सरकार की अभी तक उसमें संबंधित डिपार्टमेंट की नजर नहीं गई। क्या वजह हो सकती है डॉक्टर कुलदीप सर? वजह क्या बतानी है, इनर्शिया है। मतलब कोई अपने अगर नौकरी करता है तो वो अपनी सर्विस को जस्टिफाई नहीं करता है। सेकंडली, जब तक उसको हिदायत नहीं मिलेगी, वो अपनी तरफ से कोई इंसानी या जाति तौर पर जो फ़र्ज़ होते हैं उनको अंजाम नहीं देता है। अब इसमें तो रोज़ रोज़ का रोना धोना क्या डाल सकते हैं एक सिटीज़न होने के नाते। अभी मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी कि जनरल पब्लिक थोड़ी मायूस है। आप किसी भी शोबे में जाइए, हेल्थ का तो हमें हेल्थ का तो पता है, बट हम हेल्थ के एक्स प्रोफेशनल्स तो चलो रहे, बट बेसिकली तो सिटीजन है ना सोसाइटी के। तो उसमें भी आप देखिए लोगों ने बड़े बड़े ग्रुप्स भी बनाए हैं, बट अगर ग्रुप्स में कुछ बोला भी जाता है तो उस पर कोई अमल नहीं होता है। तो ये तो अब म्यूनसिपैलिटी में भी एक हेल्थ ऑफिसर होता है, एक हेल्थ ऑफिसर खैर क्या क्या करेगा, लेकिन सरकार को सिवाय क्या बात करें, मतलब पॉलिटिक्स, और दैट टू आल्सो डर्टी पॉलिटिक्स। ये क्या ब्यूरोक्रेट्स देखें आप, ब्यूरोक्रेट्स भी अब द पॉलिटिको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है। दे आर नॉट द रिफाइंड ब्यूरोक्रेट्स, दे आर बिकम है पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स। तो और कहीं भी कुछ चीज़ छोड़ी नहीं जाती है। तो आप कुल्फियाँ बोलेंगे, आप स्मार्ट सिटी का तो एक किस्म से बहुत भद्दा सा मजाक है इस शहर के साथ। आप जिस तरफ जाएंगे, इसमें ये महानुभाव सुकेश जी भी मेरी बात मानेंगे कि आप जिधर जाएंगे गंदगी का आलम ही है। घरों से तो म्यूनसिपैलिटी वाले लिफाफे ले लेते हैं, कचरा ले लेते हैं, पर सोसाइटी के बंदे फेंकने को तो सड़क पर अभी भी उतना ही कचरा डाल रहे हैं। और कई जगह आपने देखा होगा, गांधीनगर में भी, बाकी जगह भी, जो म्यूनसिपैलिटी का कचरे का डिब्बा है वो सड़क के बीचों बीच रखा है, और वहाँ पर बहुत फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो ये अब आप बोलेंगे ड्राइवर इसको देखेगा, म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर देखेगा या कोई देखेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक कंपोजिट मुहिम चाहिए थी, जो कि ना लोग ही उसमें इंटरेस्टेड हैं। लोग कहते हैं बोलकर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब कल ही देखा कि इंदौर वगैरह में जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ियों ने बौछारें की, जयपुर में की पानी की, तो हमारे जम्मू में भी किसी ने मुझे बताया कि यहाँ भी पानी जी फेंका बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, उसी बात पे आना चाहता था। बिल्कुल जम्मू शहर में लेकिन आपकी बात लेकिन को पानी तो पीने को नहीं है, तो फेंकने की क्या जरूरत है भाई। फेंकने के और और पानी रही की बात वैसे स्कूलों की, अब जैसे स्कूलों की ये साहब बता रहे हैं, तो इनके कान पर तो जूं अभी भी नहीं रेंगी है। आज 29 है, अभी 30 है, फिर 31 है, उसके बाद फर्स्ट आनी है। तो ऑर्डर तो 1 जून से किया है। तो ऐसा नहीं है, ये प्रोबेबली वेट करते हैं कि कोई एपिसोड या त्राहिमाम टाइप सिचुएशन हो जाए, फिर हम बताएं कि मुआवजा दे दिया, मरने वाले को इतना दे दिया, बेहोश होने वाले को इतना दे दिया। अस्पताल में जाएंगे, बुके लेंगे, किसी सुपरिटेंडेंट से ले लेंगे, किसी और से ले लेंगे। सो ये कुछ ऐसा ही है। मैं आई होप मैं ज़्यादा उदास नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन सोसाइटी में सरकार की तरफ से कोई योगदान जीरो ही समझिए। सुकेश खजूरिया जी, अक्सर एक कहावत भी है कि यदि एक उंगली हम किसी की तरफ उठाएं तो बाकी उंगली हमारी तरफ आती है। प्रशासन की तरफ हम उंगली उठाते हैं, उठानी भी चाहिए, प्रजातंत्र में ये वाजिब भी है और आवश्यक भी है। मगर कुलदीप जी, जितना प्रशासन ने, चलिए प्रशासन जागा, लेट जागा। आपने देखो कई स्कूलों में बच्चों के एग्जाम हो गए, देवर इन ए वेरी शंबल कंडीशन। मगर जी, एक चीज इसमें नजर आई कि जिस तरीके की ये स्थिति बनी है, जो आप जैसे सुकेश जी, आपके में याद तब आई, एक तो आप शिक्षाविद हैं, आपके हाथों से ट्रेन हुए बच्चे कितनी कितनी दूर पहुंच गए। ये जम्मू के डोगरों का इतिहास है। मगर आपने तो कई जगह एक कह लीजिए जो एक आरटीएस कार्यकर्ता के नाते, वो कहते हैं ना, हु विल बेल द कैट, आपने बड़ी बार बिल्ली के गले में घंटी बांधी है। मगर क्या वजह है आप जैसे जो
जमुनिस्ट ये काम करते हैं, मगर जो बाकी राजनीतिक दल हैं, सामाजिक हैं, वो इस पर पूरी तरीके से खामोशी में बैठे हुए हैं, चाहे सत्ताधारी दल के राजनीतिक दल हैं या विपक्ष के हैं या कुछ वो दल हैं कि जरा सा कोई बात हुई तो सड़कों पर आकर जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में इस संबंध में, इस गर्मी भरी राहत में सरकार की कमजोरियों को सही करने के लिए क्यों नहीं बोले? रेलवे स्टेशन पर आपने देखा पानी नहीं था, उन्होंने सबसे तगड़ी जो ट्रेन है उसको रोक लिया। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन जो है उसको रोक लिया। वो ट्रेन कभी रुकती नहीं है। अब तो बुलेट ट्रेन भी सुना आने वाली है, और ऐसी ट्रेन को रोक लेना लंबे समय तक, क्योंकि रेलवे कॉलोनी में रहने वालों को पानी नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी, और ऐसे में सरकार ने, कई बिजली विभाग ने, सुकेश जी आपको खबर आ गई हुई है, कई जो कहीं बिजली का बिल नहीं दे पाए उनकी बिजली काट दी, और बिजली भी संभ्रांत लोगों की काटी। ऐसे में आप तो बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, बाकी हमारे संगठन, राजनीतिक दल और सोशल एक्टिविस्ट चुप क्यों हैं? क्या कारण है? देखिए हरवंश जी, जो बोलना शुरू करता है जब उसको ये लगता है कि सरकार जो है बोलने के बावजूद कुछ करने वाली नहीं है, तो वो इस सिस्टम में मायूस हो जाता है और वो भी चुप करके बैठ जाता है। मैं अभी अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि एक डॉक्टर साहब ड्यूटी आवर्स में ऑपरेट कर रहे हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में, तो उसकी मैंने एक वीडियो जो थी हमारे एलजी साहब को भेजी, और उसकी कॉपी मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजी, उसकी कॉपी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब को भी भेजी, उसकी कॉपी जो थी मैं प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को भी भेजी, और इतना बड़ा एविडेंस मैंने अपनी लाइव स्टेक पे लगा के वो वीडियो भेज दी। लेकिन टिल डेट 2022 में भेजी और आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और वो डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि सुकेश जी आज आप किसका स्टिंग ऑपरेशन करने आए हो? मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी काबिलियत को सलूट करता हूं, लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात को बड़े दिलेरी से अपोज करता हूं कि ड्यूटी आवर्स में अगर डॉक्टर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्राइवेट सेक्टर में जाके प्रैक्टिस कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए कि हम ना तो गवर्नमेंट सेक्टर को स्टैब्लिश होने दे रहे हैं, ना हम प्राइवेट सेक्टर को स्टैब्लिश होने दे रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स को इसलिए अपॉइंट नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया सैलरी देनी पड़ेगी। उसको पता है कि गवर्नमेंट डॉक्टर को हम 10,000 रुपए में बुला लेंगे 1 घंटे के लिए, वो आएगा 10,000 रुपए लेगा और चला जाएगा। तो ना तो वो गवर्नमेंट सेक्टर सही तरीके से स्टैब्लिश हो पा रहा है, ना प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिश हो पा रहा है। लेकिन आप फरियाद किनके पास जाके करेंगे? दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर। और जबकि वो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑर्डर, एसआरओ निकाल देते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट करेगा कौन? उसको तो उन्होंने ही इंप्लीमेंट करना है ना। तो आप जितनी बार मर्जी उनके पास चले जाओ, लेकिन उन्होंने कहना वेल डन मिस्टर सुकेश खजुरिया, आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन जब सुकेश खजुरिया चला जाएगा, बोलेंगे यार इसका तो काम ही है कि भाई ये हमारे पास कंप्लेंट लेके आ जाता है। लेकिन वो ये नहीं सोचेंगे कि इससे समाज का कितना भला होगा। डॉक्टर कुलदीप जी, बड़ी ही चिंताजनक बात और पूरे प्रमाणों सहित सुकेश खजुरिया ने बताई है। अब ऐसे में समाज तो यही है, और हमारे कहते हैं कि चाहे गमी हो खुशी हो, हमने 2 जगह मिलना होता है, नरोए में या किसी घर से बेटी की डोली उठती है वहां मिलना होता है। तो वहां पर मैं समझता हूँ वाकई जो सुकेश खजुरिया ने दर्द दिखाया है, सही दर्द बताया है, बावजूद इसके ये पीछे नहीं हटे, लगातार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सर, अगर एक सुकेश खजुरिया आगे बढ़ गया है तो इसकी तर्ज पर चलते हुए जम्मू में कुछ लोग और आगे बढ़ेंगे और समाज में जनता को न्याय देने के लिए कुछ कर पाएंगे? क्योंकि आपका भी डॉक्टर कुलदीप सर बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है।
डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? डॉक्टर साहब, आवाज मेरी आ रही है आपको? हेलो? नहीं, वो अभी तो आ गई, वो थोड़ा इंटरप्टेड हो गया था आपका। जी। आप थोड़ा दोबारा डॉक्टर थोड़ा सा आप बताएं, जी फिर कमेंट। जी, मैं डॉक्टर कुलदीप सर आपसे ये सीधे प्रसारण में, क्योंकि अब समय की शॉर्टेज भी आ गई है, ये आपके अनुभव लेना चाहता हूं। जो सुकेश खजूरिया ने अपना दर्द बताया और पीछे नहीं हटे, लगातार वो कर रहे हैं काम, तो लगता है आपको जी जो सुकेश खजूरिया ने इतनी जांबाजी की है और भी इसका अनुसरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुकेश खजूरिया ने तो हिम्मत नहीं हारी और आपने भी कभी हिम्मत नहीं हारी है, क्या आपको लगता है? आखिर में आपके कमेंट जानना चाहूंगा फिर सुकेश जी खजूरिया जी के। ऐसे में सुकेश खजूरिया का क्या करना चाहिए? आम आवाम को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को या राजनीतिक दलों को इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, जो इन्होंने किया वो बहुत अच्छा किया, एज ए सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट एंड कंट्री। ओके। और जो जहाँ इन्होंने फरियाद की, उन्होंने जो किया वो उनका निज़ाम है, वो उनका वो जन्मसिद्ध अधिकार ही समझिए, तो वो तो बदलेंगे नहीं। तो इनको लेकिन अपना आप नहीं छोड़ना चाहिए और ये कंटिन्यू स्ट्रगल करेंगे। इनको एक एक के साथ जो है हजारों लाखों लोगों की आवाज आएगी और अल्टीमेटली आपको तो पता ही है, रेवोल्यूशन कभी ना कभी तो आएगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो मेरा तो इतना ही है कि इनके काम को तो हम भी सुनते हैं, सराहते हैं। तो अगर हम एक हैं, एक और एक 11 हैं, तो 111 भी होंगे, 1011 भी होंगे, आप भी हैं। सो बिल्कुल। और चले। जी जी, आखिर में सुकेश खजूरिया जी, आपका एक कमेंट और आपका एक संदेश इस सीधे प्रसारण में जनता के लिए। देखिए हरबंश जी, मैं निराशावादी कभी भी नहीं हूं, मैं आशावादी हूं और मैं उस आशा पे जिंदा हूं जिस आशा को लेके हमारे जो लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने उस आशा को जिंदा रखा कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा। और मैं इस बात पे पूरा आशावादी हूं कि हम एक देश में जो भी बुराइयां हैं उनसे हम आजाद होंगे और देश को वर्ल्ड की सुपर पावर बनाएंगे। मुझे दर्शकों पूरी उम्मीद है, एक बर्निंग टॉपिक था गर्मी को लेकर और प्रशासन ने देर से आए दुरुस्त आए, मगर बहुत कुछ और करना है। प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी के नाते एक उद्देश्य को लेकर चला हूं, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर, और उसमें सुकेश खजूरिया जैसे साथी, डॉक्टर कुलदीप सर जैसे शख्सियत डॉक्टर ने साथ दिया है। ऐसे ही और इनका साथ मिलता रहेगा, सामाजिक मुद्दों को प्रजातंत्र के प्रहरी नाते के दिखाते रहेंगे। आप दोनों का, सुकेश खजूरिया जी और डॉक्टर कुलदीप सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे भी इजाजत। इस क्रम को, इस कड़ी को हम जारी रखेंगे और बहुत कुछ इसमें और करेंगे। थैंक यू। कार्यक्रम के ही समाप्ति। नमस्कार।